हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमित किट्टू के जो पिताजी हैं वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद से इनका कोई भी वीडियो किसी भी इंसान के चैनल से या पेज से नहीं आ रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर इंसानियत बेच दिए हैं, इंसानियत बेच दिए हैं, जज्बात बेच दिए हैं और वो दिखा रहे हैं, जिनको देखने के बाद एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं पूछना चाहती हूँ, आप ऑडियंस हो, आपसे कि देखो ये तो सत्य है ना कि जीना और मरना यही दो सत्य है। हर इंसान की मौत होती है, जो इंसान इस दुनिया में आया है। आज हम बात कर रहे हैं, कल के डेट में हो सकता है हम चले जाएं इस दुनिया से। हम अपना ही ऊपर एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो क्या ये हमारे ऊपर नहीं आएगा? हमारे ऊपर तो आ चुका है, खैर हमारे ऊपर बीता है, इसलिए शायद ये दर्द मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे साथ इस सफ़र में आ रहे हो अभी तक, कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो हमने वो दुख दर्द झेला है जो अमित के साथ हो रहा है। एक इंसान के घर में उसके पिताजी इस दुनिया से चल बसे हैं और उसके बाद से उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया, फिर भी लोग उनको ट्रोल करने से पीछे नहीं हट रहे, उनकी हर एक चीज़ को कमियों में निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वक्त सही नहीं था कमियां निकालने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम आएगा और बहुत टाइम आया है जिसमें इनकी कमियां निकाली गई हैं। मैंने खुद ही इनके ऊपर रिएक्शन दिया है, पर जो चीज़ रिएक्शन लायक नहीं होता है उसको रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं देते हैं, सॉरी। ये जो इनके साथ हुआ है ना, ये इस पे रिएक्शन नहीं दिया जा सकता। अगर हम किसी के लिए दो शब्द अच्छा नहीं बोल सकते तो इस टाइम पे हमें किसी के लिए बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। किसी के परिवार में कोई इस दुनिया को छोड़कर चला गया और ख़ासकर कि एक बेटे का पिता, एक पत्नी का पति, तो उस परिवार में क्या बीत रहा होगा। और हम इस टाइम पे उनको शब्दों से इतना ज़्यादा छल्ली कर रहे हैं, शब्दों के बाढ़ से इतना ज़्यादा उनको प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो ना चाहते हुए भी सब कुछ देख रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज़ बोल दिया तो फिर लोग यही कहेंगे कंटेंट छाप रहा है पिता के मौत पे। सुबह में अमित ने एक पोस्ट डाला, कुछ रिएक्शन वालों का नाम कुछ रिएक्शन वालों का भी चर्चा उस पोस्ट में हुआ। अब मैं नहीं जानती कौन क्या कह रहा है, क्योंकि हम अपना ही कंटेंट देखते हैं, पर हम कमेंट ज़रूर देखते हैं। कमेंट के आधार पर जो चीज़ें हो रही हैं उस पर मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। जो कमेंट हेट करने वाले हैं, जो लोग इनसे नफ़रत करने वाले हैं, वो इस टाइम पे अपनी इंसानियत नहीं दिखा रहे हैं। मैंने उन्हीं के लिए वीडियो बनाया। बाकी रिएक्शन वालों का भी नाम आ रहा है उसमें, और अमित ने अपने दुख को भी व्यक्त किया है। साथ साथ जिन्होंने इनके दुख में साथ दिया उनका भी जिक्र किया है, शुक्रिया अदा किया है। बाकी अपने माँ को भी वहाँ पे नाम लिया है कि उनकी माँ टूटी हुई है। और जब ये शब्द मैंने पढ़ा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे दिल को कनेक्ट कर गई, क्योंकि क्या मैं बोलूँ, जो इस चीज़ को जानता है वही समझ सकता है कि एक पत्नी का जब पति इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसका पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। पति पत्नी ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं, एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। लाख बेटा बेटी, लाख बहू नाती पोता हों, लेकिन जीवन साथी का साथ बहुत अहमियत रखता है। तो सबसे ज़्यादा दुख अमित की माता जी को ही है। दुख तो सभी को होगा, पर एक अंग उनका कट गया है। कहते हैं ना, पति पत्नी अर्धांगिनी होते हैं एक दूसरे के, आधा आधा अंग होते हैं। तो जब एक इंसान का आधा अंग इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो तो वो कैसा होगी। उसको बिलखता हुआ बच्चे नहीं देख सकते, हर पल वो टूट टूट के रो रही होगी। और रोए क्यों ना, सुख दुख का साथी जो था। मैंने देखा अमित के पिताजी का कई ठो वीडियो, जब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो आपको बार बार रिकमेंड करता है, जहाँ पर ठंड के दिनों में वो बैठ के सब्जियाँ काट रहे हैं। एक जगह मैंने देखा कि चावल बीन रहे हैं। अभी जो ठंडी गई है, कितने दिन हो गया, और ज़्यादा दिन का हम ना लें,
अमित के यहाँ जब आए थे, अमित के पिताजी चल के आए थे, लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर भगवान के आगे किसी की बस ही नहीं किसी का चलता है। मैंने अपने वीडियो में यही समझाने की कोशिश की है कि प्लीज़ इस टाइम पे उस परिवार को मत हेट करिए, क्योंकि ये कर्मा हम बना रहे हैं। आज उनके ऊपर आया है दुख की मुसीबत की घड़ी, तो कल के डेट में हमारे ऊपर भी आएगा, और जब हमारे ऊपर आएगा तो हम अपने दुख को तो समझेंगे, लेकिन सामने वाले के दुख को नहीं समझेंगे। यहाँ पर यही ऑडियंस, मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी आकांक्षा का। आकांक्षा ने पति के मरने के 12वें दिन अपने भसुर से शादी कर ली। उसके लिए लोगों ने बहुत शाबाशी दी कि उसने बहुत अच्छा किया। मैं वहाँ पर इस चीज़ से एग्री नहीं थी, क्योंकि शादी करो लेकिन कम से कम 1.25 महीना बीत जाने दो। लेकिन लोगों ने ये साबित कर दिया कि नहीं, आकांक्षा ने सही किया। अभी वो जवान है, उसकी उम्र गई नहीं थी, वो चाहती तो 1.25 महीने बाद शादी करनी थी, क्योंकि उसकी लंबी आयु है। उसके लिए सवासी। और यहाँ पर अमित के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। एक पत्नी उनकी जो है बिलख बिलख कर रो रही है। उनके बच्चे अपने पिता के लिए, कुछ हो सकता है, देखो इंसान गलती का पुतला है, कुछ गलती से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए लोगों ने यहाँ पर माफ़ तक नहीं किया। यहाँ पर ये चीज़ है ना कि अगर हम ज़िंदगी अपना दूसरे के ऊपर सौंप दें तो लोग अपने हिसाब से हमारी ज़िंदगी चलाने लगेंगे। हमारी ज़िंदगी हमारे बस में, अधिकार में नहीं है। हम आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप लोग जो कहोगे, आपके हिसाब से, आपकी मेंटालिटी के हिसाब से, आपकी जो सोच कहेगी उस हिसाब से हमको चलना चाहिए। वरना अगर आपकी सोच के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो फिर हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो आकांक्षा को माफ़ी, और यहाँ पर अमित किट्टू के परिवार को इतना ज़्यादा हेट। एक चीज़ और उसमें पोस्ट में लिखा था कि जो अमित के जो भाई हैं, अमित ने अपने बड़े भाई का हक मार दिया। ये किसके लिए लिखा था मुझे नहीं पता, पर इस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी कि आप लोग तो जानते हो ना, अगर कुछ चंद लोगों के बोलने से अगर आपके रिश्ते में खटास आ जाए तो ये मुझे नहीं लगता कि समझदारी है। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों के बोलने से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो अमित का परिवार जानता है और अमित जानते हैं कि उनका परिवार कैसा है, उनके भाई भाभी कैसे हैं और वो कैसे हैं। तो आपस में एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो इन लोगों के वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई रिश्तों में दरार आनी चाहिए। और इस टाइम पे दुख की घड़ी ये लोग देख रहे हैं, खोज रहे हैं कि एक वीडियो कहीं से भी ये लोग डाल दें और हमें कमियां निकालने के लिए अवसर मिल जाए। जो ये ऑडियंस है ना, नफ़रत करती है इतनी ज़्यादा। किसी इंसान से नफ़रत अगर अपने अंदर पाल लिया है तो यानी कि आप इंसान नहीं हो, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। किसी की मौत पे बैठकर हम हंसी उड़ा रहे हैं, किसी की मौत पे बैठकर उसके परिवार को हम ट्रोल कर रहे हैं, और वो चीज़ आपके ऊपर पलट कर आ जाए। क्योंकि सही बात है, अमित किट्टू ने अमित के पोस्ट में लिखा है कि ज़िंदगी मौत एक ही सत्य है, आपके ऊपर आएगा तो आप किसी के चिता पर जब लेट कर रोगे ना तब पता चलेगा। सही बात है, किसी के दुख में अगर हम दुखी नहीं हो सकते तो किसी को दुख को बढ़ाएं नहीं। यही मानवता है और यही इंसानियत है। लेकिन इंसानियत यहाँ पर शर्मसार हो गई है। मैं मानती हूँ कि उन लोगों से 1000 गलतियाँ हुई होंगी, मैं मान लेती हूँ कि 1000 गलतियाँ उन्होंने की हैं, पर इस टाइम पर उनके लिए इतनी नफ़रत करना क्या सही है? क्या वक्त बाद में नहीं मिलेगा, या अमित किट्टू यूट्यूब छोड़कर चले जाएंगे कि वो आपको बोलने के लिए टाइम नहीं देंगे? बहुत टाइम आएगा। इस टाइम पे इंसानियत अगर नहीं दिखाया ना तो ये कर्मा आपने बनाया और ये सब हमारे ऊपर आने वाला है। तो भैया हम तो यही जानते हैं कि जिसके ऊपर बीतता है ना वो दूसरों का दुख समझता है, और शायद हमने अपना कर्मा अच्छा बनाया है या बना रही हूँ, जो भी है, कि कम से कम इतना तो मुझे सुकून है, इतना तो मेरे अंदर इंसानियत है कि किसी के दुख में वो लाख बुरा हो, कम से कम हम उसके दुख में जले पे नमक तो नहीं छिड़क रहे हैं।
इतनी नफरत किसी के लिए मत पालो। इंसान का किया गया कर्म गलत होता है, इंसान कभी गलत नहीं होता। शायद हम भगवान बन बैठते हैं और सामने वाले को अपने हिसाब से नहीं चलता हुआ देखकर तुरंत ट्रोल कर देते हैं। ये आपकी मानसिकता दिखाती है, आपका मानवता दिखाता है कि कितना जहर पाल कर रखे हो अपने अंदर। इतनी क्या नफरत। अगर किसी को भी मेरी बातों से बुरा लगे तो माफ़ करना, पर एक बार के लिए सोच कर देखना कि ये जो अमित किट्टू के साथ हो रहा है, हम कर रहे हैं, ये हमारे साथ होगा तो कैसा होगा। हम दूसरे पे नहीं लेंगे। इसी के साथ हम यही करते हैं इसी वीडियो को एंड। बाय बाय।